तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 किंगडम बिल्डिंग एनिमीज़ बताने वाला हूँ कि जिनमें राजशाही, राजा महाराजे इन सब के बारे में बताया गया हो। और मुझे पता है कि मैं बहुत समय बाद कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ, पर मैं भी क्या करता, अपनी अपनी लाइफ में हम सब इतना बिजी थे कि किसी के पास भी टाइम नहीं था कि कोई भी एक वीडियो बना के डाल दे। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी वीडियोज़ के आइडियाज़ चल रहे थे, जिसमें से अब मेरे को एक टाइम मिला कि मैं एक आइडिया पे वीडियो बना सकूँ। तो आप बस बैठे रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सच कहूँ तो मेरे को जैसे किंगडम बिल्डिंग एनिमीज़ बहुत पसंद है। बचपन से मेरे को राजा महाराजाओं की कहानियाँ बहुत पसंद आती है, जिसमें अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो पड़ोसी राज्यों से लड़ता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, अपने राज्य को बढ़ाता है और बहुत ही बुद्धिमान होता है। साथ में चरित्र का भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं ऐसे टॉप 4 एनिमीज़ आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही छोटे हैं पर आपको बहुत ही मज़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले एनीमे का नाम है जीनियस प्रिंस गाइड टू रेजिंग ए नेशन आउट ऑफ डेथ। तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे जीनियस प्रिंस। तो जैसा कि इसका टाइटल आप समझ गए होंगे कि एक राज्य है जिसका नाम है किंगडम ऑफ नाट्रा, वो कर्ज में डूबा हुआ है, डेट में डूबा हुआ है। और इसका जो जीनियस प्रिंस है जिसका नाम है प्रिंस वेन, वो इसको कैसे अपनी जीनियसनेस का यूज़ करके कर्ज से बाहर निकालता है। अब जो इसके जो पिताजी होते हैं वो अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और अपनी सारे राज्य की भाग दौड़ अपने एकलौते बेटे वेन के हाथों में सौंप देते हैं। पहले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि ये आदमी इतना मक्कार है कि अपने राज्य को ही बेचने निकल जाता है कि अपना रिटायरमेंट प्लान कर सके। पर इसके लोगों का इसके ऊपर जो विश्वास होता है उसको देख के इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये अपने जीनियसनेस का यूज़ करके अपने राज्य को कैसे बढ़ाता है। अचानक से इसके पिताजी के बीमार पड़ने की खबर सुनकर पड़ोसी राज्य इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और सेना में काफ़ी कम होने के बाद भी अपनी जीनियसनेस का यूज़ करके युद्ध जीत जाता है। बड़े बड़े युद्ध इसने बस अपनी बुद्धिमानी से ही जीत ली। एक पार्टनर होती है जिसका नाम है मिलिम, जो इसके साथ हर समय रहती है। उसके साथ इसकी बॉन्डिंग देखने में आपको बहुत मजा आएगा। वो एक कमाल की योद्धा है। ये जीनियस प्रिंस कैसे अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने अपोनेंट्स को कैसे चौंका देता है, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा कि कठिन से कठिन परिस्थिति सामने आने पे भी शत्रु की तलवार इसकी गर्दन पे है और ये अपने शत्रु के साथ बातों में उसको ऐसा उलझाता है कि शत्रु भी इसका मित्र बन जाता है। इस एनीमे का बस सीजन 1 आया है और इसके पास 12 एपिसोड्स ही हैं। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। अभी देखिए, हमारे दूसरे एनीमे का नाम है हाउ अ रियलिस्ट हीरो रीबिल्ड अ किंगडम। ये भी बहुत लंबा टाइटल है तो शॉर्ट में कहेंगे रियलिस्ट हीरो। इसेकाई एनीमे भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको ह्यूमन वर्ल्ड से इसेकाई वर्ल्ड में समन किया जाता है, बुलाया जाता है वहाँ के राजा के द्वारा। और ये इतना उस राजा को इस पर विश्वास होता है कि बुलाते से ही इसको अपनी राजगद्दी दे देता है। समझ रहे हैं, इसको अनजान दुनिया में बुलाया गया और अचानक से इसको राजा बना दिया गया वहाँ के राज्य का। उसके बाद वो राजा यहाँ तक नहीं रुकता, इससे अपनी बेटी की शादी भी तय कर देता है। आप सोच सकते हैं, राज्य भी मिल गया, लड़की भी मिल गई। मैं इसको जीनियस प्रिंस की तरह तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, ये जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ये इतना स्मार्ट होता है कि ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ला के युद्ध की जगह पे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में चेंज करके जो इसका जो राज्य होता है जो डूब रहा होता है कर्ज में, उसको निकाल लेता है। ये युद्ध भी लड़ता है और कैसे ये युद्ध में अपनी बुद्धिमानी से, जैसे प्रिंस वेन था युद्ध में तो इसकी बुद्धि भी बिल्कुल वैसी है। अपने कम सेना होने के बाद भी ये कैसे व्यू रचना करके अपने शत्रुओं को पराजित करते देखने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं राजाओं में महाराजाओं में एनीमे की दुनिया में बस किंग ललूस को मानता था कोड गियास के, पर इसको देखने के बाद किंग सोमा नाम मेरे दिमाग में छप गया। किंग सोमा दूसरा वो ऐसा राजा है एनीमे की दुनिया का जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो आपको इसको जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये 12 एपिसोड्स के 2 सीजन है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। अपने तीसरे एनीमे का नाम है ग्रैंड क्रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये थोड़ा फैंटेसी टाइप किंगडम बिल्डिंग एनीमे है जिसमें थोड़ा मैजिक भी है। टाइटल में जो वर्ड है ग्रैंड क्रेस्ट, वही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हर जो लीडर होता है उसके पास अपने क्रेस्ट होता है और पूरा एक कॉन्टिनेंट है जिसमें ढेर सारे क्रेस्ट फैले हुए हैं। अब जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इस पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करना चाहता है, सभी क्रेस्ट को एक साथ लाके। तो ये अपनी यात्रा पे निकलता है। यात्रा में इसको एक लड़की मिलती है, जो लड़की से मिलकर सब पूरा जीवन चेंज हो जाता है। वो लड़की इसको राजा से मिलवाती है एक राज्य के, वहाँ पे इसको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। वहाँ से ये अपना अलग से सामंत क्षेत्र बनाता है अपना और अपना ग्रैंड क्रेस्ट इकट्ठा करना शुरू करता है। तो फिर इसके बाद अचानक से राजा की जो मृत्यु हो जाती है, वो देखना आप कैसे राजा की मृत्यु होती है। उसके बाद राजा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है। तो राजा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए फिर ये खुद राजा बनता है। उस कॉन्टिनेंट में 3 बड़े किंगडम थे जिसमें से एक किंगडम में ये काम करता था, 2 किंगडम और थे। तो ये कैसे खुद अपने किंग राजा के मरने के बाद उस किंगडम का राजा बनता है और बाकी के 2 किंगडम को यूनिफाई करके पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपनी पताका फहराता है। ये पूरे 24 एपिसोड का सबसे अच्छी बात है कि 24 एपिसोड में ये पूरी कंप्लीट कहानी देता है। आपको देखने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा इसको कि कैसे ही लास्ट के 4 एपिसोड देखना। लास्ट के 4 एपिसोड में जो फाइटिंग होती है, जो सीन्स होते हैं, और लास्ट एपिसोड में जब भी सम्राट बनता है पूरे अखंड कॉन्टिनेंट का, अखंड महाद्वीप का, तो वो सीन्स जो होते हैं ना बिल्कुल मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी बैक स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्षों से, बहुत अत्याचार झेल के यहाँ तक पहुँचा है। वो जो लड़की मिलती है उस लड़की के साथ इसकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। इस तरह की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। इंडियन हिस्ट्री में भी मेरा एक अपना पर्सनल सॉफ्ट कॉर्नर है। ये मेरे को किंगडम बिल्डिंग एनिमेज, इन्वेजन्स, आक्रांता, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे एक राज्य के ऊपर विदेशी अरबी आक्रांता आक्रमण करता है, उसके बाद वहाँ के राजा को मार देता है, उसके बाद ये बदला लेने के लिए उस राजा का जिसके प्रति समर्पित था उस राजा को मार गिराता है जिसने आक्रमण किया था। मतलब मैं इस एनीमे को देखते समय अपने इमोशंस पे काबू ही नहीं रख पा रहा था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था स्क्रीन पे, मन कर रहा था मैं स्क्रीन में घुस के मारूँ उस आदमी को। ये 24 एपिसोड में ये 23 एपिसोड अपनी यात्रा करता है राजा बनने के। 24वें एपिसोड में ये अखंड कॉन्टिनेंट का, अखंड महाद्वीप का सम्राट बनता है और वो जो सीन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोचक होते हैं। इस लिस्ट में मेरा सबसे फेवरेट एनीमे, इसलिए मैं इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ।
आपको ये देखना बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे एक आदमी जो ज़ीरो से उठा था, अपने गाँव से चला था, कैसे उसको एक लड़की मिलती है, वो उसको एक राजा से मिलवाती है, राजा उसको अपना सामंत और मंत्री बनाता है, फिर वहाँ से वो अपनी सेना खड़ी करता है, अन्य सामंतों को अपने अंडर लेता है, राजा की अचानक से हत्या हो जाती है भारी शत्रुओं के द्वारा। तो उसके बाद कैसे ये उस राजा की जगह लेता है और अपना साम्राज्य बनाता है, उस साम्राज्य का एकीकरण करके, यूनिफिकेशन करके पूरे कॉन्टिनेंट को एक करता है। ये देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। 23 एपिसोड पूरी यात्रा चलती है, 24वें एपिसोड में ये अपना लक्ष्य पूरा करता है और पूरे ग्रैंड क्रेस्ट को यूनिफाई करके अखंड कॉन्टिनेंट का सम्राट बनता है, एम्परर बनता है। तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा कि ये राजा बनने के बाद पहला डिसीजन क्या लेता है, वो आपको देखना पड़ेगा। हमारा जो लास्ट एनीमे है उसका नाम है किंगडम। तो पहले 3 एनीमेज जो जैपनीज़ थे, पर ये उनसे थोड़ा अलग है। ये चाइनीज़ एनिमेटेड है, जिसको डोंगाऊ कहते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि चाइनीज़ माल की कोई गारंटी नहीं होती, पर इस पे वो बात लागू नहीं होती। चाइनीज़ एनिमेज में से ये मेरा सबसे फेवरेट है। इसमें चाइना की हिस्टोरिकल घटनाओं का रेफरेंस दिया हुआ है, चाइना की पूरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। वहीं जिंग डायनेस्टी, वहीं मिंग डायनेस्टी के बीच में फाइट। ये देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा कि कैसे डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, जो हमारा ऑफ कोर्स पड़ोसी देश भी है और शायद एनीमे भी है हमारा, कि हिस्टोरिकल फाइट्स, उसकी हिस्टोरिकल यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। जो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक वॉर स्लेव होता है, बचपन में अपने माता पिता से अलग हो जाता है। मेन कैरेक्टर का लाइफ में एक ही एम है और वो है राजा की सेना में सेनापति बनना, जनरल बनना और चाइना का एक महान योद्धा बनना। एक छोटे से सैनिक के रूप में सेना को ज्वाइन करता है, फिर बड़े बड़े युद्ध लड़ता है। एक युद्ध होता है जिसमें ये राजा की भी जान बचाता है, उसके बाद राजा इसकी रैंक अप कर देता है। मतलब इसमें सब कुछ है, पूरे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है चाइना की। अगर हम इंडियंस इसको देखेंगे तो हमें भी बहुत रिजेंबलेंस होगी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री शायद ऐसी थी, आपस में झगड़े होते थे, विदेशी आक्रमण होते थे, आपस में हम झगड़ा करते थे कि कल्चर के होने के बाद भी। तो इससे आपको बहुत मतलब सीख मिलेगी कि हमने कहाँ गलती की, हमारे समय में बाकी के राज्यों में, दुनिया के में, वहाँ भी क्या क्या हो रहा था। ये एनीमे बहुत ज़्यादा लंबा है, इसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं, सब में 30+ एपिसोड्स हैं, 5th सीज़न भी आने वाला है। इसकी मांगा अभी भी चालू है, तो आप देख सकते हैं इसको, पर टाइम निकाल के देखना होगा, क्योंकि ये एनीमे इतना एडिक्टिव है कि अगर आप इसको एक बार देखने बैठ गए तो आपको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो लास्ट के जो सीन्स होते हैं हर एपिसोड, ऐसे क्लिफ हैंगर्स आते हैं ना कि आप अगला एपिसोड देखे बिना रह नहीं पाओगे। और जो इसके युद्ध होते हैं वो युद्ध तो बहुत ही अच्छे हैं। एनिमेशन और आर्ट स्टाइल आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि चाइनीज़ है, चाइनीज़, और इसमें जो नाम होंगे वो भी आपको बहुत अटपटे लगेंगे। अब तक अपन जैपनीज़ एनीमे में जो नाम सुनते थे वैसे नहीं है, पर एक अच्छा ट्रायल होगा कि चाइनीज़ एनीमे की दुनिया में भी कदम रखना है। जैसे अभी मैंने सोलो लेवलिंग देखा था तो वो भी बहुत अच्छा लगा, चाइनीज़ था वो भी। तो ये आप देखेंगे तो ये भी आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। अपने मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा